नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते जय वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। सो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप समय निकाल के इस श्रीमद् भागवतम चर्चा सत्र में उपस्थित है। बहुत ही उत्साहजनक और इस पुरुषोत्तम मास में हमारी सभी का उत्साह बढ़ाने वाली ये विशेष बात है। सो मैं सर्वप्रथम आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमें भगवान के ग्लोरिफिकेशन के लिए प्रोत्साहित किया, उत्साहित किया। बहुत बहुत धन्यवाद। सो आज हम भगवान की लीलाओं की चर्चा सत्र का शुरुआत करेंगे, क्योंकि पुरुषोत्तम मास का संकल्प है और भगवान का नाम पुरुषोत्तम है। उत्तम पुरुष, सर्वोत्तम पुरुष। सो भगवान की प्रसन्नता के लिए श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद से भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं की कुछ चर्चाएं हम करेंगे। तो जैसा कि हम वर्षों से, कई वर्षों से सुनते आ रहे हैं कि भगवान कैसे है। भगवान जन्म कर्म च मे दिव्यम यो मे वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मम नैति मामेति सो अर्जुन। भगवान का जन्म दिव्य है। भगवान की लीलाएं, कर्म दिव्य है। भगवान के कर्मों को लीला कहते हैं और हमारे कर्मों को कर्म कहते हैं। तो भगवान की लीलाएं भी बहुत दिव्य है। यदि हम इन लीलाओं को थोड़ा भी समझ लेते हैं, जान लेते हैं, तत्वतः जान लेते हैं, एज इट इज समझ लेते हैं, तो निश्चित तौर पे जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से हमारा रक्षण हो सकता है। तो हम भगवान के इस लीला का हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। जन्म लीला तो है ही, अतिशय दिव्य है, परंतु भगवान के कर्म अर्थात भगवान की इतर वृंदावन की लीलाएं भी बहुत ही विशेष और बहुत ही दिव्य है। तो आज हम बाल लीलाओं से शुरुआत करेंगे। भगवान का जन्म कैसे हुआ, भगवान का जन्म होने के पश्चात भगवान एक जगह से दूसरी जगह कैसे गए और भगवान ने लीलाओं की शुरुआत कैसे की, ऐसी हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो श्रीमद् भागवतम में दशम स्कंद के 8वें अध्याय का 45वां श्लोक 10.8.45,
त्रयाचोपि निशिभिः त्रयाच उपनिषद्दिश्च सांख्य योगेश्च सात्वतैः उपगीयमान महात्म्यं हरिं सामान्यतात्मजः। त्रयाच उपनिषद्भिश्च सांख्य योगेश्च सात्वतैः उपगीयमान महात्म्यम हरिम सामान्यतात्मजः। अर्थात वेद, उपनिषद, सांख्य योग के ग्रंथ तथा वैष्णव साहित्य भगवान की महिमा गाते हैं। कौन कौन गाते हैं भगवान की महिमा? वेद, उपनिषद, सांख्य योग तथा संपूर्ण वैष्णव साहित्य पूर्णतः भगवान की महिमा गाते हैं। उन सारे शास्त्र में भगवान की अगाध लीलाएं, दिव्य लीलाएं, उनका वर्णन है, भगवान की स्तुति करते हैं। भगवान की स्तुति के साथ साथ भगवान के प्रति समर्पण का भाव उजागर करने के लिए कहते हैं। ऐसा उपदेश संपूर्ण शास्त्र देते हैं। परंतु माता यशोदा की स्थिति क्या है? माता यशोदा ऐसे परम पुरुष को, ऐसे पुरुषोत्तम भगवान को, जिनको सारे शास्त्र भगवान के रूप में जानते हैं, जिनको सारे शास्त्र भगवान के रूप में पूजते हैं, ऐसे परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को माता यशोदा अपने बालक के रूप में मानती है। माता यशोदा क्या करती है? उनको अपना पुत्र ही समझती है, वो कदापि उनको भगवान नहीं समझती है। भगवान कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? जन्म कर्म च मे दिव्यम यो मे वेत्ति तत्वतः। फिर भी यशोदा मैया सोचती है, नहीं नहीं, ये तो मेरा लाला है, ये कोई भगवान वगैरह नहीं है, ये कौन है? ये तो मेरा लाला है। इस प्रकार से मैया सोचती है। चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी पाद को जो उपदेश दिए, वो उपदेश देते हुए उन्होंने 3 विशेष कर संदेश दिए थे। 3 बातों का विशेष कर आग्रह किया था, है ना। वो वेदों के 3 उद्देश्य है, ऐसा बोले थे। चैतन्य महाप्रभु ने कहा था उपदेश देते हुए सनातन गोस्वामी पाद को कि वेदों के 3 उद्देश्य है। पहला उद्देश्य क्या है? कृष्ण के साथ अपने संबंधों को समझना। ट्राई टू अंडरस्टैंड आवर रिलेशनशिप विथ कृष्णा। सो वेदों का पहला उद्देश्य है संबंध ज्ञान। किसके साथ संबंध? भगवान के साथ अपने संबंधों को समझना, वो पहला उद्देश्य है वेदों का। फिर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं दूसरा वेदों का उद्देश्य, दूसरा उद्देश्य क्या है? जो संबंध हमने बनाए हैं, उन संबंधों के अनुसार, जो संबंध हमने भगवान के साथ बनाए हैं, उन संबंधों के अनुसार कार्य करना, वो दूसरा उद्देश्य है वेदों का, वैदिक शास्त्र का। क्या है? जो संबंध हमने बनाए हैं, संबंध के अनुसार कार्य करना, उसको कहते हैं अविधेय। क्या कहते हैं? अविधेय। तीसरा उद्देश्य है वैदिक शास्त्र का, वो है परम लक्ष्य तक पहुंचना, जिसको हम कहते हैं प्रयोजन। तो सबसे पहला है संबंध। संबंध अर्थात भगवान के साथ अपने संबंधों को समझकर दृढ़ करना। दूसरा उद्देश्य है उन संबंधों के अनुसार कार्य करना, अर्थात वो संबंधों से जो हमको प्राप्ति हुई है वो आचरण में दिखाना, जो हम सीखे हैं उस संबंध से वो आचरण में बताना, कार्य करना। अभिधेय। तीसरा है प्रयोजन। प्रयोजन अर्थात उस लक्ष्य तक पहुंचना, परम लक्ष्य तक पहुंचना। तो चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी पाद को जो उपदेश दिए, उसमें ये 3 बातों को विशेषकर कहे हैं, जो वैदिक साइंस है, जो वैदिक शास्त्र है। तो अब जो तीसरा उद्देश्य है वैदिक शास्त्र का, वो क्या है? परम लक्ष्य तक पहुंचना, जो कि है प्रयोजन, और जिसको हम कहते हैं प्रेम, भगवत प्रेम। क्या कहते हैं? भगवत प्रेम। तो भगवत प्रेम अर्थात प्रेमो पुमर्थो महान। चैतन्य महाप्रभु जब ये समझाते हैं तो समझाते वक्त इस बात की विशेषकर
इस बात का आग्रह करते कि प्रेम सर्वोपरि है ना। मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता, द हाईएस्ट नीड एंड नेसेसिटी ऑफ द ह्यूमन बीइंग इज भगवान का प्रेम। प्रेमो पुमर्तो महान, भगवान का प्रेम ये सबसे बड़ी महानता है, सबसे बड़ी आवश्यकता है, सबसे बड़ी नीड है। सो यहां यदि हम देखें मैया यशोदा के विषय में और भगवान की बाल लीलाओं के विषय में, जब भगवान की बाल लीलाओं का विषय होता है तो सर्वप्रथम हमारे स्मरण में माता यशोदा आती है। तो ये जो श्लोक है 10.45, इसमें कहा गया है कि भले ही सारे वैदिक शास्त्र भगवान की स्तुति करते होंगे, परंतु मैया यशोदा तो भगवान को, उस परम पुरुष को अपना लाला ही मानती है। क्यों? क्योंकि मैया समझती है कि ये जो प्रेम है, जो भगवत प्रेम है, वो कितना आवश्यक है ना। सो माता यशोदा भगवान के प्रेम को सर्वोच्च मानती है, और वो प्रेम का स्तर इतना ऊंचा है कि उस प्रेम के स्तर में माता यशोदा भगवान कृष्ण की भगवत्ता को नहीं मानती, केवल और केवल प्रेम को मानती हो। तो कहती है ये तो मेरा लाला ही है, बस बाकी मैं कुछ नहीं जानती। सो ये उच्च स्तर का प्रेम है, उच्च कोटि का प्रेम भाव है। सो जैसे हमने अभी कहा कि तीनों वैदिक साइंस, वैदिक शास्त्र संबंध, अविधेय और प्रयोजन हमको समझाते हैं, और प्रयोजन है प्रेमा पुमर्तो महान, अर्थात भगवत प्रेम। तो तीन वेद हम और यदि उसको अच्छे से समझे तो तीन वेद जब भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हैं, तीन वेद स्तुति करते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण को यज्ञ पुरुष कहते हैं। क्या कहते हैं? यज्ञ पुरुष। जब भगवान की स्तुति वेद करते हैं, तीनों वेदों में यज्ञ की महात्म्य, यज्ञ की स्तुति की गई है। यजुर्वेद से शुरुआत होती है, उसमें यज्ञ कौन से करने चाहिए, कब करने चाहिए, कौन से यज्ञ करने से भगवान से क्या प्राप्त होता है, संपूर्ण यज्ञ। परंतु ये सारे यज्ञों के जो भोक्ता है वो है भगवान, और उन भगवान को यज्ञ पुरुष कहा गया है। सो जब वैदिक साइंस, जब सारा वैदिक शास्त्र भगवान को पूजता है, तो वो भगवान को यज्ञ पुरुष के रूप में पूजता है। किसके पुरुष में? किसके रूप में? यज्ञ पुरुष के रूप में पूजता है। जब सांख्य शास्त्र भगवान का पूजन करते हैं, सांख्य शास्त्र भगवान का स्तुति करते हैं, गायन करते हैं, वो सांख्य शास्त्र भगवान को पूर्ण पुरुषोत्तम के रूप में पूजता है। भगवान को पूर्ण पुरुषोत्तम मानकर सांख्य शास्त्र में वर्णन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। योग शास्त्र में भगवान को परमात्मा के रूप में भजन किया जाता है। भगवान का परमात्मा रूप में उनकी स्तुति होती है, परमात्मा रूप में उनका स्मरण किया जाता है। किसमें? योग शास्त्र में। और पंचरात्रिक शास्त्र में भगवान का भगवान के रूप में स्तुति की जाती है, भगवान का भगवान के रूप में दर्शन किया जाता है, भगवान की भगवान के रूप में सेवा की जाती है। इस प्रकार से जो सारे शास्त्र है उस कृष्ण की ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार से पूजन करते हैं। परंतु मैया यशोदा तो ऐसे सर्वशक्तिमान भगवान को मात्र और मात्र अपना लाला ही मानती है। वो किसी प्रकार का पूजन नहीं करती, यद्यपि सारे शास्त्र पूजन करते हैं। योग शास्त्र, पंचरात्रिक शास्त्र, सांख्य शास्त्र, वैदिक शास्त्र, ऑल शास्त्र, सारे शास्त्र पूजन करते हैं, वर्शिप करते हैं, अध्ययन करते हैं भगवान की लीलाओं का, उनका आदर करते हैं, उनको स्वामी मानते हैं, उनको नियंता मानते हैं, उनको परमात्मा मानते हैं। परंतु ऐसे दिव्य भगवान को मैया यशोदा केवल अपना लाला ही मानती है। मैया यशोदा ऐसे सोचती है क्योंकि हम अर्थात नंद बाबा और मैया यशोदा भगवान नारायण की बहुत अच्छी भक्ति करते हैं। दे आर वेरी गुड डिवोटी ऑफ भगवान नारायण। तो जब
भगवान नारायण की इतनी अच्छी भक्ति करेंगे तो उनके जीवन में कल्याण ही होगा। इसलिए मैया यशोदा सोचती है क्योंकि हम भगवान नारायण के बहुत अच्छे भक्त हैं, इसलिए उन्होंने हमें इतना सुंदर पुत्र दिया है। हाँ? मैया यशोदा ऐसे सोचती है, भगवान नारायण की कृपा है कि हमको इतना अच्छा पुत्र मिला है, ऐसे मैया यशोदा सोचती है। परंतु लोग तो इसको भगवान ही कहते हैं, मन ही मन में सोच रही है मैया, लोग तो इनको भगवान ही कहते हैं। क्योंकि गर्ग मुनि ने जब नामकरण किया था, नामकरण संस्कार के वक्त बलराम, कृष्ण और बलराम दोनों को बुलाया गया, दोनों को लाया गया, और साथ ही साथ कुछ ब्रजवासियों को भी बुलाया गया। गिने चुने ब्रजवासी, बहुत बड़ा आयोजन नहीं किया था, क्योंकि बड़ा आयोजन यदि करते तो कंस को पता हो जाता और उनको चुपके से गर्ग मुनि को भगवान का नाम कृष्ण रखना था, नामकरण संस्कार कराना था। तो बड़ा चुपके से और प्राइवेटली वो नामकरण संस्कार किया गया। तो नामकरण संस्कार जब किया, उस समय दोनों बालक उस कुएं के पास लाए। कुएं का पूजन होता है ना, हाँ? आपने देखा है उखल बंधन लीला जहां हुई है, उसके आगे ही वो नामकरण संस्कार की स्थली है। वहां पे कुआ है, कुएं का पूजन करते हैं, नामकरण होने के पश्चात वो कुआ है। तो उस स्थान पर दोनों को लाया गया, योग्य विधि विधान किए गए, सब पूजन हुआ, और गर्ग मुनि ने बड़े ही उत्साह से शुद्ध उच्चारण करते हुए भगवान के नाम का उच्चारण किया। वो नाम का उच्चारण करते से ही उस नाम में इतनी शक्ति थी कि वहां जो भी उपस्थित थे वो भी उस नाम का उच्चारण उत्साह से करने लगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गर्ग मुनि ने जो उच्चारण किया वो उच्चारण किया कृष्णा कृष्णा, भगवान कृष्ण का नाम बताया, और सारे ब्रजवासी कृष्ण 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 कहने लगे। वास्तव में सर्वप्रथम जो हरिनाम संकीर्तन की शुरुआत हुई वो वहां से हुई। भगवान के नाम का उच्चारण जैसे ही भगवान के नाम को उच्चारित किया गया प्रथम बार, तुरंत सब लोग कृष्ण है कृष्ण 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 कहने लगे। और इस प्रकार से जब नामकरण हुआ, सर्वप्रथम संकीर्तन, नाम संकीर्तन की शुरुआत हुई, उसके पश्चात गर्ग मुनि ने फिर दोनों बालकों का वर्णन किया। और वो वर्णन करते वक्त गर्ग मुनि कहते हैं, ये जो कृष्ण है, ये कृष्ण एकदम भगवान नारायण के जैसे है। क्या कहते हैं? कृष्ण जो है भगवान नारायण के जैसे ही है, नहीं नारायण के जैसे, अपितु ये भगवान नारायण ही है। इस प्रकार से गर्ग मुनि कहते हैं, और इस बात को सारे व्रजवासी गंभीरता से लेते हैं थोड़ी समय के लिए। परंतु मैया यशोदा फिर भी उसको गंभीरता से नहीं लेती है। मैया यशोदा सोचती है क्योंकि हम भगवान नारायण का पूजन करते हैं, इसलिए भगवान ने हमको इतने अच्छे पुत्र को प्रदान किया है। सारे लोग गर्ग मुनि की इस बात को जब सोचने लगते हैं तो वो सोचते हैं कि ये हो सकता है नारायण हो, ये हो सकता है भगवान हो। परंतु मैया यशोदा सोचती है भले ही लोगों को लगने दीजिए ये नारायण है या नारायण जैसा है, परंतु मेरे लिए तो ये मेरा केवल पुत्र है। तो क्यों ऐसा सोचती है, तो उसका उत्तर मैया स्वयं ही मन ही मन में ढूंढती है। मैया सोचती है सब लोग बोलते हैं ये कोई विशेष बालक है, ये कोई दिव्य बालक है, ये कुछ परमात्मा है, परम पुरुष है, ऐसा कोई कोई कहते हैं। गर्ग मुनि ने भी ऐसे कहा था। मैया सोचने लगती है कैसे संभव है इसे, कैसे ये भगवान वगैरह हो सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, कदापि भगवान नहीं हो सकते हैं, क्योंकि कुछ क्षण यदि मैं इसको छोड़ जाऊं तो इतना उत्पात मचाता है, मेरे बिना रह नहीं सकता है, रोते 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 हैरान हो जाता है। कभी कोई भगवान ऐसा होता है?
भगवान होता तो इतना मेरे बिना रोता? इतना जब रोते हैं भगवान, इतना कृष्ण रोता है, इतना लाला रोता है, तो भगवान की ये विशेषता है। हाँ, बहुत बड़ी विशेषता है कि भगवान वात्सल्य भाव में पूरे वात्सल्य रस का आस्वादन करते हैं। सो भगवान श्री कृष्ण मैया यशोदा के पुत्र के रूप में जब ऐसी लीलाएं करते हैं, तो उस लीलाओं की विशेषता ये है कि ये लीला के दरमियान, ये लीलाएं करते हुए वे पूर्णतः मैया यशोदा पे डिपेंड हो जाते हैं। हाँ, पूर्णतः डिपेंड है। इसीलिए तो मैया कह रही है कि मैं कुछ क्षण के लिए भी इसको छोड़ दूं तो ये रोते 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 हैरान हो जाता है, किस प्रकार से ये भगवान है। और भगवान की विशेषता है कि भगवान जब वात्सल्य प्रेम का आस्वादन करते हैं, तो उस प्रेम में वो पूरी तरह से भक्त पे डिपेंड हो जाते हैं, निर्भर हो जाते हैं कंप्लीट। और ऐसे डिपेंडेंस में, ऐसा निर्भर होने में भगवान अपने आप को धन्य मानते हैं। वो बोलते हैं आज मेरा दिन सार्थक हो गया, मैं पूरी तरह से मेरे भक्तों पे डिपेंड हो गया, ऐसे भगवान सोचते हैं। तो सारार्थ दर्शनी में इस श्लोक को बहुत सुंदर टाइटल दिया गया है। सारार्थ दर्शनी में इसका वर्णन आता है। इस श्लोक को कृष्ण लीला का परिभाष सूत्र बताया है। क्या बताया है? परिभाष सूत्र। कौन सा श्लोक? 10.8.45। ध्यान रखिएगा, श्रीमद् भागवतम 10.8.45, जिसमें कहा गया है सारे सारे शास्त्र कृष्ण की पूजा करते हैं, कृष्ण को स्वामी मानते हैं, कृष्ण की स्तुति करते हैं, परंतु मैया यशोदा कृष्ण को केवल अपना पुत्र मानती है, वो सामान्य अपना पुत्र मानती है। दिस इज अ परिभाष सूत्र। परिभाष सूत्र, इसका अर्थ क्या है? कृष्ण लीला का ये परिभाष सूत्र है। ऐसा क्या, इसको क्यों कहा गया है परिभाष सूत्र? जैसे एक छोटा दीपक होता है, एक छोटा दीपक जब हम अंधेरी, एक बहुत ही अंधेरा कमरा है, उस कमरे में पूरा अंधेरा छाया हुआ है, उस अंधेरे कमरे में जब एक छोटा सा दीपक हम जलाते हैं, तो कुछ ही क्षणों में वो छोटा सा दीपक पूरे कमरे को प्रकाशित कर देता है। हा? पूरे कमरे को प्रकाशित कर देता है। वैसे ही कभी कभी हम देखते हैं शास्त्र का कोई एक वाक्य, या शास्त्र का कोई एक शब्द, या शास्त्र का कोई एक श्लोक संपूर्ण शास्त्र को प्रकाशित करता है, उसे कहते हैं परिभाष सूत्र। कोई एक श्लोक संपूर्ण शास्त्र को प्रकाशित कर देता है। बहुत ही अनुभूति होती है उस श्लोक से, उस वाक्य से, या उस शब्द से, और एकदम ऐसे ऐसे अनुभव होता है कि मानो भगवान हमारे साथ में ही है और हमारा सारा अज्ञान दूर हो गया है। ऐसे सूत्र को बोलते हैं परिभाष सूत्र। तो इस श्लोक को भी वात्सल्य रस का, वात्सल्य भाव का परिभाष सूत्र कहा गया है। कौन सा सूत्र? परिभाष सूत्र। अब हम भगवान के जन्म लीला को यदि समझे, हम आज अभी भगवान के बाल लीलाओं की शुरुआत कर रहे हैं, तो बाल लीलाओं को समझते समझते कुमार कौमार कौमार लीला, देन पौगंड लीला, इस प्रकार से हम थोड़ा थोड़ा लीलाओं की चर्चा प्रतिदिन करने का प्रयास करेंगे। शुरुआत हम जन्म लीला से करते हैं, संक्षेप में चर्चा करेंगे। चर्चा प्राय 10वें स्कंद के 9वें अध्याय से तो 11वें अध्याय तक करने का प्रयास हम करेंगे। तो भगवान का जन्म हुआ, भगवान का जब जन्म हुआ मध्य रात्रि में हुआ, कारागृह में हुआ, मध्य रात्रि में हुआ, कारागृह में हुआ, और चतुर्भुज रूप में हुआ। हाँ, कैसे हुआ? मध्य रात्रि में हुआ, कारागृह में हुआ, और चतुर्भुज रूप में हुआ।
भगवान सर्वप्रथम जब प्रकट हुए तो चतुर्भुज रूप में साक्षात भगवान प्रकट हुए। प्रथम प्रथम किसी भी प्रकार का कोई भी लाइट प्रकाशित नहीं हुआ, कोई भी प्रकाश उत्पन्न नहीं हुआ। कई बार टीवी चैनल्स में, सीरियल्स वगैरह में थोड़ा सा भ्रम फैलाते हैं। कहते हैं कि पहले बहुत बड़ा एक लाइट, एक प्रकाश आया, वो प्रकाश से भगवान उत्पन्न हुए। भगवान प्रकाश से उत्पन्न नहीं हुए, प्रकाश भगवान से उत्पन्न हुए। हाँ, प्रकाश जो है वो भगवान का है, औरा। भगवान की जो दिव्य ज्योति है, भगवान का जो औरा है, वो प्रकाश है। भगवान जब प्रकट हुए उसके पश्चात संपूर्ण उस कक्ष में, उस कारागृह में प्रकाश, सारा प्रकाशित वातावरण, तेज प्रकाश वहां पे प्रस्तुत हुआ। अब ऐसे भगवान जब प्रकट हुए तो उनके जो माता पिता थे वो प्रार्थना करने लगे। वो कहने लगे, ऐसे चतुर्भुज रूप में यदि कंस देख लिया तो क्या होगा? भयंकर परिस्थिति हो जाएगी, फिर से वो आक्रमण करेगा, विध्वंसक हो जाएगा। तो प्रार्थना करने लगे, हे भगवान, कृपा करके आप अपने इस रूप को छुपाइए। हाँ? और तुरंत हमारे साथ मथुरा चलिए। यहाँ एक क्षण भी मत रुकिए, सॉरी, तुरंत हमारे साथ गोकुल चलिए, यहाँ पे एक क्षण भी मत रुकिए। इस प्रकार से वो प्रार्थना करने लगे। और फिर उनके पिताश्री कौन, वसुदेव जी, भगवान को लेकर बाहर निकलते हैं। माता पिता की प्रार्थना पे भगवान अपने चतुर्भुज रूप को द्विभुज रूप में प्रकट करते हैं। लाला का छोटे बालक का रूप ले लेते हैं, कृष्ण का रूप ले लेते हैं। योग माया फिर आगे का सर्व कार्य करती है, योग माया सारी अरेंजमेंट करती है। फिर वहां वसुदेव जी भगवान कृष्ण को उठाते हैं, छोटे बालक को अपनी गोदी में लेते हैं, लेकिन हाथ पैर तो बंधे हुए हैं। भगवान को, कृष्ण को उन्होंने अपने हृदय से लगाया हुआ है। वसुदेव जी के सारे हाथ पैर सब बंधे हुए हैं, क्या किया जाए? योग माया तुरंत उनके सारी बेड़ियां खोल देती है। यह विशेष तत्व है, भगवान को हृदय में लगाते से ही सारी बेड़ियां खुल गई। भगवान के नाम को हृदय तक पहुंचाने से, भगवान के नाम का उच्चारण अंतःकरण से करने से सांसारिक बेड़ियां, जन्म मृत्यु जरा व्याधि की जो बेड़ियां है वो भी ऐसे ही ठाट ठाट टूट जाती है और हमारी मुक्ति, जेल के हम बाहर आ जाते हैं। जैसे वसुदेव जी ने भगवान को, कृष्ण को अपने हृदय से लगाया, हृदय से लगाते से सब निर्बंध, जितने भी बंधन थे सारे बंधन टूट गए और वसुदेव जी तुरंत बाहर निकले। बाहर निकलते ही भयंकर बारिश हो रही थी। क्यों बारिश हो रही थी? क्योंकि कृष्ण भी चाहते थे कि कोई उनको न देखे। इतनी भयंकर बारिश हो रही थी कि कोई भी मथुरा वासी उस समय बाहर नहीं घूम रहा था, बारिश के कारण कोई किसी को दिख भी नहीं रहा था, इसलिए भयंकर वर्षा हो रही थी। और फिर वसुदेव जी कृष्ण को बाहर लेके आए और आगे की लीला हम सबको पता है, प्राय हम जानते हैं। भगवान को ऐसे हृदय में ऐसे पकड़े हुए लेके जा रहे थे। कई शास्त्र में वर्णन है, वैदिक शास्त्रों को या हमारे भागवतम को ही हमें फॉलो करना चाहिए। कई बार भगवान कृष्ण को वसुदेव जी टोकरी में डालकर लेते जाते हुए दिखाए है, परंतु वो अपनी अपनी एक धारणा है। परंतु शास्त्र कहते हैं कि ये वसुदेव जी ने कृष्ण को हृदय से लगा कर लेके गए, क्योंकि यदि तार्किक तर्क भी यदि करते हैं, लॉजिक से भी सोचते हैं, तो कोई भी व्यक्ति इतने भयंकर बारिश में अपने पुत्र को वो ऐसी टोकरी में डाल के सर पे कैसे ले जा सकता है ना? इतने बारिश में तो कोई भी अपने पुत्र को हृदय से लगाकर ही लेके जाएगा। तो हृदय से लगाकर ऐसे वसुदेव जी ले जा रहे थे कृष्ण को। और फिर वहां पे यमुना जी को भगवान के चरणों को स्पर्श करना था। यमुना जी की इच्छा थी कि भगवान के चरणों को ही स्पर्श करके ही मैं मानूंगी, उनको भी चरण का आश्रय चाहिए था। तो यमुना जी का जल स्तर बढ़ते जा रहा था, बढ़ते जा रहा था। बढ़ते बढ़ते जब भगवान कृष्ण ने अपने चरणों का स्पर्श यमुना जी को कराया, तो यमुना जी ने उनको
रास्ता दिया। और इस प्रकार से वसुदेव जी गोकुल में आए। गोकुल में नंद बाबा के महल में आए, नंद बाबा के घर पे पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कोई देख नहीं रहा है। वहां मैया यशोदा निद्रावस्था में थी और वहां पे आ, कन्या थी, उनको कन्या हुई थी। उस कन्या को वसुदेव जी ने उठाया और अपने बालक को यशोदा मैया के बारे में छोड़ दिए और कन्या को उठा के लेके गए। अब ये यहां तक तो सब हम सब प्राय कथा अच्छे से जानते हैं। अब हम थोड़ी लीला को तत्व से समझेंगे, तत्व को तत्व से समझने का थोड़ा प्रयास भी करेंगे। जब इस प्रकार से वसुदेव जी फिर से पुनः कारागृह में वापिस पहुंच गए तो कंस को संदेश पहुंच गया। संदेश ये पहुंचा कि देवकी को फिर से पुत्र प्राप्त हो। कंस को भयंकर क्रोध आया और तुरंत कंस जो है उस दिशा में दौड़े दौड़े पहुंच गया कारागृह में। कारागृह में पहुंचते से ही उसने देखा कि देवकी अपने गोद में एक कन्या को लिए हुए बैठी थी। और परंतु समझने वाली यह बात है कि ये जो कन्या देवकी के गोद में थी वो कोई साधारण कन्या नहीं थी। वो कन्या देवकी के गोद में थी। उस कन्या को तुरंत कंस ने जोर से ऐसे झटके से उठा लिया, अपने हाथों में खींच लिया। और जैसा ही कन्या को अपने हाथ में लिया, उसको पटकने के लिए प्रयास किया कंस ने। वैसे ही क्योंकि वो कन्या दिव्य थी, वो कन्या उसके हाथ से, कंस के हाथ से छूट गई और छूटकर अंतरिक्ष में जाकर बोलने लगी। अंतरिक्ष में जाकर उसने दिव्य रूप धारण किया। क्यों दिव्य रूप धारण किया? क्योंकि वह भगवान कृष्ण की शक्ति थी। उसने एक रूप, दिव्य रूप धारण किया। और श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 4थे अध्याय के 12वें श्लोक में इसका सुंदर वर्णन है। क्योंकि वो कन्या बड़ी दिव्य थी, सर्वसाधारण नहीं थी, तो वह कन्या बोलने लगी। वो कन्या क्या बोली, ये बहुत ही सुंदर श्लोक है, बहुत ही तत्व का श्लोक है। उस श्लोक को हम एक बार समझने का प्रयास करते हैं। वो कहते हैं, किम मया हतयामिन्द्र जाथ खलु तवांत कृत यत्र क्वा पर्व शत्रुर्मा हिंसिम कृपणान्वथा। किम मया हतयामिन्द्र जात खलु तवांत कृत यत्र क्वा पूर्व शत्रुर माहिंसे कृपणान वृथा। माहिंसी कृपणान वृथा। वो कह रहे, किम मया, किम क्या लाभ है तुमको, व्हाट इज योर बेनिफिट, आपको क्या मिलने वाला है कंस, तुझे क्या मिलने वाला है, क्या लाभ होने वाला है तेरा। मया हतया, मुझे मारने से तेरा लाभ क्या होगा कंस। मंद्र, मंद्र जात खलु, मंद्र, मंद्र अर्थात मूर्ख। हे मूर्ख, मुझे मारने से तुझे क्या लाभ होने वाला है कंस। जात खलु तवांत कृत, जात खलु, जात अर्थात पहले ही जन्म ले चुका है, पहले ही जन्म ले चुका है। कौन? खलु निसंदेह, पहले ही निसंदेह जन्म ले चुका है। कौन? तवा, तव अंत कृत, तेरा अंत करने वाला, तव अंत कृत, पहले ही जन्म ले चुका है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे कंस, हे मूर्ख कंस, तुझे मारने वाला पहले ही जन्म ले चुका है। और क्या कहती है, क्या कहते हैं आगे का शब्द, बहुत सुंदर शब्द है, बड़ा तत्वपूर्ण शब्द है। कहा गया है, यत्र क्वा, यत्र क्वा अर्थात अन्यत्र, यहां नहीं अन्यत्र। क्या? पूर्व शत्रुर्मा, तुम्हारा पहले का
जो शत्रु है, पूर्वापार से जो तुम्हारा शत्रु है, उसने क्या किया, यत्र क्ववा, कहीं और पहले ही जन्म ले लिया। अब क्या कह रही, तुम मत हिंसी, मारो, मत मारो, किसको, कृपणान्वृथा, तुम अन्य बेचारे बालकों को, कृपण बालकों को, कृपणान्वृथा, तुम उन अन्य बालकों को वृथा ही मत मारो, क्योंकि तुम्हें मारने वाला जो तुम्हारा नित्य शत्रु है, वो शत्रु कहीं और पहले ही जन्म ले चुका है, कहीं और पहले ही जन्म ले चुका है। अब यहां बहुत महत्वपूर्ण शब्द है दो, एक है जात, जात अर्थात पहले ही जन्म ले चुका है, और दूसरा शब्द है यत्र क्ववा, कहीं और। अब ये कृष्ण की शक्ति जो बोल रही है, कृष्ण की शक्ति, योग माया साक्षात बोल रही है। क्या कह रही है, वो कहने को तो ये भी कह सकती थी कि हे कंस, तुम्हें मारने वाला तुम्हारा शत्रु कहीं और है, ऐसा बोल सकती थी। परंतु क्या बोला, हे कंस, तुम्हें मारने वाला तुम्हारा शत्रु कहीं और जन्म ले चुका है। हाँ, ये विशेष बात कह रही है यहाँ पे योग माया। अतः तुम व्यर्थ ही इतर बालकों का वध मत करो, ऐसी मूर्खता मत करो हे मूर्ख कंस, ऐसे बोल रही है। तुम्हारे शत्रु ने कहीं और जन्म ले लिया है। तो इसका अर्थ ये हुआ है कि क्या कृष्ण ने जन्म कहीं और लिया है, मथुरा में नहीं लिया है? हा? तो योग माया के अनुसार तो नहीं लिया है मथुरा में जन्म। योग माया कहती है कहीं और जन्म लिया है। अब योग माया सत्य कह रही है। क्यों सत्य कह रही है? क्योंकि योग माया का एक नाम है, क्या कहा गया है, योग माया को कहा गया अनुजा विष्णु हो। अनुज अर्थात भाई और अनुजहा अर्थात बहन। सो अनुजहा विष्णु, योग माया का एक नाम है अनुजहा विष्णु, भगवान विष्णु की अनुजहा, छोटी बहन। योग माया को क्या कहा गया है? यह है श्लोक संख्या 9, 10वें अध्याय के चौथे श्लोक का, चौथे 10वें स्कंद के चौथे अध्याय का 9वां श्लोक। सुखदेव गोस्वामी उस श्लोक में योग माया को विष्णु की छोटी बहन कहते हैं। सा तध्यस्तात से मुप्यत्य सद्य देवी अंबरम गता अदृश्यत अनुजा विष्णु साधुया अष्ट महाभुजा। ये जो योग माया है ये अष्ट महाभुजा में प्रकट हुई है। और ये अष्ट महाभुजा कौन है? वो है अनुजार विष्णु, विष्णु की अनुजा है, भगवान विष्णु की छोटी बहन है, ऐसा कहा गया है। सो जब ये भगवान की छोटी बहन है तो ये असत्य क्यों बोलेगी? ये तो सत्य बोल रही है। सो वह जो कन्या है, वह जो योग माया देवी है, जो भगवान की छोटी बहन है, वो कंस के हाथ कर छूटकर ऊपर जाकर जब इस प्रकार से कहती है, 8 भुजाओं के साथ अपना रूप दर्शाते हुए, तो कंस कंफ्यूज नहीं, भयभीत हो जाता है। और इसलिए जो मथुरा में भगवान प्रकट हुए उनको वसुदेव कृष्ण कहते हैं। वसुदेव कृष्ण अर्थात जो वसुदेव के लिए जन्म लिए, जो देवकी के लिए, या देवकी कृष्ण कहते हैं, देवकी नंदन कहते हैं, वसुदेव कृष्ण कहते हैं। क्यों? क्योंकि वे चतुर्भुज रूप में आए। क्यों चतुर्भुज रूप में आए? क्योंकि देवकी और वसुदेव जी उनकी जो प्रार्थना कर रहे थे,
वो भगवान के भाव से, अर्थात वे भगवान है, वे तीनों लोकों के स्वामी है, वे पराक्रमी है, वे परम पुरुष है, इस प्रकार से उनकी जो भक्ति थी उसमें ऐश्वर्य भाव था। तो ऐश्वर्य भाव होने के कारण वही भगवान कृष्ण वहां पे विष्णु के रूप में प्रकट हो गए, चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। और इसलिए वो विष्णु को, वो कृष्ण को जो मथुरा में प्रकट हुए, उनको वसुदेव कृष्ण कहते हैं। और अब जब ये जन्म की कथा हुई, तो उस जन्म की कथा में ऐसे हुआ कि जब वो जो भगवान श्री विष्णु थे, उन्होंने जब द्विभुज रूप धारण किया, तो वो द्विभुज रूप को लेकर, अर्थात वसुदेव कृष्ण को लेकर वसुदेव जी मथुरा से गोकुल गए। जब वहां जाके उन्होंने देखा, तो वहां पे एक कन्या थी, और शास्त्र में वर्णन आता है, संपूर्ण हमारे शास्त्र, सनातन गोस्वामी पाद, जीव गोस्वामी पाद, है ना, ये संपूर्ण परंपरा, वैष्णव आचार्य इस बात की पुष्टि करते हैं, बताते हैं कि इस प्रकार से जिस वसुदेव जी ने जिस कृष्ण को लाए थे, वो कृष्ण जब यशोदा के पास वो पहुंचे, तो वहां ऑलरेडी दूसरे कृष्ण का जन्म हो चुका था। वो थे यशोदा कृष्ण, और वसुदेव जी के कृष्ण तुरंत यशोदा कृष्ण में एक रूप हो गए। वसुदेव कृष्ण यशोदा कृष्ण में एक रूप हो गए, और वहां जो कन्या थी दूसरी, उस कन्या को वो वसुदेव जी लेके गए। वो कृष्ण और योग माया, इनका जो जन्म हुआ, ये ट्विन जन्म, अर्थात पहले कृष्ण का जन्म हुआ और फिर यशोदा जी ने योग माया को, अर्थात उस कन्या को जन्म दिया। ऐसे हमारे शास्त्र कहते हैं। कन्या को वसुदेव जी उठा के लेके गए। जिस वसुदेव कृष्ण को वसुदेव जी लाए थे, वो यशोदा कृष्ण में एक रूप हो गए, और इस प्रकार से वे यशोदा कृष्ण ही हम है, जिनकी हम, हमारे प्रभुपाद जी हमको समर्पित होने के लिए आज्ञा करते हैं। शिल प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? शिल प्रभुपाद जी कहते हैं, देवकी का जो प्रेम था वो ज्ञानमय था, अर्थात भगवान के ऐश्वर्य रूपी ज्ञान से मिश्रित था। देवकी के हृदय में भगवान के प्रति जो प्रेम था वो कैसा था? ऐश्वर्य रूपी ज्ञान से मिश्रित ज्ञान था, परंतु भगवान का वो संपूर्ण ज्ञान जो था, उसमें ऐश्वर्य का भाव, जैसे भगवान अखिल ब्रह्मांड नायक है, भगवान सर्व कारण कारणम है, भगवान परम पुरुषोत्तम परम नियंता है, ऐसे इस प्रकार से। तो ये इस प्रकार से ज्ञानमयी ऐश्वर्य था, इसलिए देवकी को भगवान ने ऐश्वर्य के रूप में दर्शन दिया, ऐश्वर्य के रूप में उनके पुत्र बन के आ गए। और यशोदा मैया को केवल प्रेम था, यशोदा मैया के हृदय में केवल प्रेम था। सो किसी भी प्रकार का कोई भी भगवत्ता का प्रभाव यशोदा मैया के हृदय में नहीं था कि मेरा पुत्र भगवान है, ऐसा कुछ नहीं, जस्ट लव, बस प्रेम था। इसलिए जो यशोदा कृष्ण है, या जो केवल प्रेम है, दो भाव, एक ज्ञानमय भाव और दूसरा केवल भाव। ज्ञानमयी भाव, कौन सा ज्ञानमयी? ऐश्वर्य ज्ञानमयी भाव और केवल प्रेममयी भाव। तो प्रभुपाद जी कहते हैं केवल प्रेममयी भाव थोड़ा श्रेष्ठ है, सुपेरियर देन ऐश्वर्य ज्ञानमयी भाव। ऐश्वर्य ज्ञानमयी भाव से केवल प्रेममयी भाव श्रेष्ठ है, ऐसे प्रभुपाद जी हमको समझाते हैं। अब दोनों के पुत्र होके भगवान आए हैं, देवकी के भी पुत्र होके भगवान ही आए और यशोदा के पुत्र होके भी भगवान ही आए, परंतु एक के लिए वे भगवान थे और दूसरी के लिए वे ग्वाल बाल थे। एक के लिए सुप्रीम पर्सनालिटी एंड दूसरी माता के लिए काउहर्ड बॉय। सो दशम स्कंद के 3रे अध्याय के 31वें श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, माता देवकी को वृंदावन पद प्राप्त नहीं है, परंतु वे वृंदावन पद के निकट है।
वृंदावन पद अर्थात वृंदावन प्रेम। माता देवकी को वृंदावन प्रेम प्राप्त नहीं है, परंतु वृंदावन प्रेम के निकट है। वृंदावन पद पर कृष्ण की माता यशोदाई है, जबकि द्वारिका और मथुरा के पथ पर माता देवकी है। अब इस बात को थोड़ा समझना चाहिए। वृंदावन पद पर भगवान श्री कृष्ण की माता यशोदा है, अर्थात कौन सा भाव हुआ? केवल प्रेममयी भाव। इसलिए वृंदावन कृष्ण को भगवान शिव जी भी बहुत प्रेम करते हैं। उनके दर्शन के लिए शिव जी भी लालायित रहते हैं, दौड़ दौड़ के आते हैं, क्योंकि वो जो भाव है कौन सा? केवल प्रेममयी भाव, सर्वोत्कृष्ट भाव है, और वो भाव केवल 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 वृंदावन में ही मिलता है। कहाँ मिलता है? वृंदावन में ही प्राप्त होता है। इसलिए वृंदावन को भगवान अपना स्वयं का घर मानते हैं। धाम नहीं, वो भगवान का घर है जहाँ भगवान रहते हैं। सो इसलिए देवकी को वृंदावन पद प्राप्त नहीं है और माता यशोदा को वृंदावन पद प्राप्त है। वृंदावन पद पर केवल मैया यशोदा है। देवकी का जो पद है वो कौन सा है? मथुरा और द्वारिका, जिसमें ऐश्वर्य है। दोनों जगह पे भगवान का ऐश्वर्य प्रदर्शित होता है, परंतु वृंदावन में भगवान का ऐश्वर्य प्रदर्शित नहीं होता। वृंदावन में भगवान का ऐश्वर्य प्रदर्शित नहीं होता। वृंदावन का दर्शन करने के लिए हमारे पास सूक्ष्म दृष्टि चाहिए। वृंदावन ऐसा बहुत भव्य दिव्य धाम नहीं है जहां जाएंगे तो हमको बहुत कुछ झगमगाट ऐसा कुछ दिखेगा, नहीं, बहुत सूक्ष्म धाम। हाँ, क्योंकि वहां केवल प्रेम, भक्तिमय प्रेम, प्रेमा भक्ति केवल, जिसके पास ये प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन, जिसके चक्षु, जिसके आंखों में भक्ति का अंजन लगा हुआ है। कौन से भक्ति का? प्रेमांजन, प्रेमा भक्ति का अंजन जिसने अपने आंखों से लगाया हुआ होगा, उसी को वृंदावन का दर्शन होगा। परंतु भगवान इतर जगह पे, इतर स्थान पे, मथुरा में, द्वारिका में ऐश्वर्य को प्रदर्शित करते हैं, है ना, भगवान का ऐश्वर्य प्रदर्शित होता है, परंतु वृंदावन में ऐसा ऐश्वर्य प्रदर्शित नहीं होता है। भगवान बड़े चतुर है। भगवान अपने प्रत्येक भक्त की परीक्षा लेते हैं। भगवान ने बहुत प्रयास किया वृंदावन में ऐश्वर्य को प्रकट करने का। वृंदावन में भगवान कई बार अपने प्रेमी भक्तों की परीक्षा लिए है। कैसे परीक्षा लिए हैं? ऐश्वर्य भाव को प्रकट करके। उन्होंने सोचा कि वृंदावन में मैं ऐश्वर्य भाव को प्रकट करता हूं, चलो देखते हैं क्या इनका जो केवल प्रेममयी भाव है वो छूट कर ये भी ऐश्वर्य भाव में मेरा भजन करते हैं क्या। ये देखने के लिए भगवान ने वृंदावन में भी कुछ ऐश्वर्यशाली लीलाएं प्रकट करने की है, भक्तों की परीक्षा लेने के लिए, व्रजवासियों की परीक्षा लेने के लिए। व्रजवासी तो इतने उस्ताद है, इतने दिव्य स्तर पे है, उन्होंने, भगवान ने उनकी परीक्षा लेने का प्रयास किया तो इन्होंने भगवान की परीक्षा लेने का प्रयास किया। तो वृंदावन में जब कृष्ण भक्तों की परीक्षा लेते हैं, उनके प्रेम भाव की परीक्षा लेते हैं, तो भक्त, वहां के व्रजवासी भगवान के ऐश्वर्य की परीक्षा लेते हैं। ऐसे दोनों एक दूसरे की परीक्षा लेते हैं। और परंतु इस परीक्षा में वृंदावन का प्रेम भाव है, वृंदावन का जो प्रेमा भक्ति है, जो केवल प्रेम भाव है, वो भगवान को परास्त कर देता है। भगवान वहां पे पराभूत हो जाते हैं, भगवान बंध जाते हैं, रोते फिरते हैं। ऐसे भगवान वृंदावन में भक्तों के लिए न्योछावर हो जाते हैं, भक्तों के नियंत्रण में आ जाते हैं, भक्तों के आधिपत्य में आ जाते हैं, भक्तों पे डिपेंड हो जाते हैं। यद्यपि सारा संसार, संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान पे डिपेंड है, परंतु वृंदावन में भगवान भक्तों पे डिपेंड हो जाते हैं।
तो यहाँ हम देखते हैं ऐसी एक लीला, कुछ लीलाएं हैं जिसकी हम चर्चा इस दरमियान करेंगे, जिससे हमको ये बात आ, आ, और ज्यादा अच्छे से हमारे हृदय तक पहुंचेगी कि किस प्रकार से वृंदावन का प्रेम है। अपने सरल स्वभाव के कारण सारे ब्रजवासी, भगवान जब उनकी प्रेम परीक्षा लेते हैं तो सारे ब्रजवासी अपने सरल हृदय के कारण, शुद्ध हृदय के कारण, सरलता के कारण हर बार उस प्रेम भक्ति की परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते हैं। ऑलवेज, जितनी बार भी परीक्षा लेते हैं वो उत्तीर्ण हो जाते हैं। ऐसे ही एक लीला है, ब्रह्मांड लीला। भगवान ने अपने मुख में ब्रह्मांड को दिखाया, ब्रह्मांड दर्शन। ब्रह्मांड घाट की वो लीला हुई है। एक दिन कृष्ण अपनी लीला करते हुए मिट्टी का, थोड़ी मिट्टी उठाए और मिट्टी खा गए। बलराम जी दिख रहे थे कि कृष्ण ने तो मिट्टी खाई है, और एक दो उनके सखा थे, उन्होंने भी देखा कि कृष्ण ने मिट्टी खाई है। अब क्या किया जाए? छोटे छोटे जब भाई होते हैं बाल रूप में, तो हम देखते हैं बहुत झगड़ते हैं आपस में, तुरंत माता को जाके बता देते, कंप्लेंट करते हैं। दाऊ भैया ने देख लिया कि लाला ने मिट्टी खाई है, तो दाऊ भैया तुरंत दौड़ते 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 अपनी मैया के पास गए। मैया को कहने लगे, मैया मैया, लाला ने मिट्टी खा ली। मैया क्योंकि कृष्ण से बहुत प्रेम करती थी, जैसे ही सुन ली तुरंत बच्चों के साथ, दाऊ भैया के साथ दौड़ते 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 ब्रह्मांड घाट पहुंच गई। देखा कि कृष्ण तो वहां बैठे थे, लाला एकदम अपने पैर लंबे करके ऐसे बैठे हुए। भैया तुरंत कृष्ण के पास गई, लाला के पास गई, पूछने लगी, तू कुछ खाया है? कृष्ण बोले, नहीं मैंने कुछ नहीं खाया। मैया आग्रह करने लगी, आग्रह करने लगी। जब कृष्ण देख लिया कि अब मैया वैसे ही जब दौड़ते दौड़ते उसकी ओर आ रही थी, उसी क्षण कृष्ण समझ गए कि अब जो है अपनी तो कोई खैर नहीं है। अब इनको बहुत क्रोध आया है मेरी माता को, अब तो मैं थोड़ा वात्सल्य का आनंद लेता हूं। जैसे ही मैया यशोदा आ रही थी दौड़ते दौड़ते, कृष्ण देख रहे थे और देखते देखते इस प्रकार से विचार करते कि मैया को निकट आने दो। बड़ा गुस्सा दिख रहा है चेहरे पे और बड़ी चिंता भी प्रकट हो रही है, और अब इस अवस्था में मैं वात्सल्य की परीक्षा, वात्सल्य का आस्वादन करता, वात्सल्य प्रेम का आस्वादन करता। अंदर से कृष्ण इस प्रकार से माता यशोदा के वात्सल्य भाव को रिलिश कर रहे थे, आनंद ले रहे थे, और बाहर से दिखा रहे थे कि वो बहुत डर गए। अभी बहुत डर गए हैं, घबरा रहे हैं, कांप रहे हैं, आवाज नहीं निकाल रहे, नहीं भी नहीं बोल रहे, तूने मट्टी खाई क्या, ऐसा कर रहे हैं, भयभीत हो गए, डर के मारे शब्द नहीं निकल रहा है। ये एक्सटर्नल लीला, बाह्यता, बाह्य दृष्टिकोण। आंतरिक तो इतना आनंद ले रहे, इतना आनंद ले रहे कि वात्सल्य रस में ओतप्रोत हो रहे कि मेरी माता कितना मेरे ऊपर अधिकार करती है, मैं सार सुप्रीम अधिकारी हूं, मैं तो सुप्रीम अथॉरिटी हूं, मेरे पे किसी का अधिकार नहीं। मेरी माता वात्सल्य में कितना मेरे पे अधिकार करती है, और ये इसको, इसकी अनुभूति ले लेके भगवान अंदर से आनंदित हो रहे, प्रसन्न हो रहे, और बाहर से दिखा रहे परीक्षा लेने के लिए, बाहर से दिखा रहे कि वो भयभीत हो रहे हैं। वो भय के कारण बहुत मैया यशोदा को भी
चिंता होने लगी कि ये तो मुझसे ज्यादा तो नहीं डर जाएगा। परंतु यहाँ दूसरी ओर कृष्ण जब देखते कि मैया हाथ पकड़ रही है, कान पकड़ रही है, फिर भी कृष्ण किसी भी प्रकार से मन में एक भी संशय, एक भी विचार ऐसे आने नहीं दिया कि अरे मैं तो त्रिलोकीनाथ हूं, मैं तो मैं तो भगवान हूं, मुझे कौन डरा सकता है। साक्षात डर, साक्षात भय मेरे से कांपता है, मुझे कौन डरा सकता है, मैं तो भगवान हूं। कृष्ण ने भी इस प्रकार से ऐसा नहीं सोचा। चाहे तो सोच सकते थे, परंतु ऐसे नहीं सोचा। ऐसे क्यों नहीं सोचा? क्योंकि वे वात्सल्य को रेलिश भी करना चाहते थे और माता यशोदा की परीक्षा भी लेना चाहते थे, इस प्रकार से। सो यदि कृष्ण अपने ऐश्वर्य को बता देते, मान लो मैया यशोदा को कह देते, हे मैया प्लीज बिहेव योर सेल्फ, आई एम सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड मैं अखिल ब्रह्मांड नायक हूं, मैं पूर्ण पुरुषोत्तम हूं। ऐसा चाहे तो बोल सकते, लेकिन यदि बोलते तो क्या होता? फिर भगवान को वात्सल्य रस का आस्वादन करने को नहीं मिलता, नहीं मिलता। फिर भी भगवान ने परीक्षा लेने हेतु बलराम जी से वो भी बात कहलवाई। जब मैया यशोदा इस प्रकार से कृष्ण को कर रही थी, थूक बाहर, मुंह खोलो, मुंह खोलो, और कृष्ण मुंह पक्का करके बैठ गया, पूरे दोनों ओठ को टाइट कर दिए, केवल गर्दन, नहीं नहीं खाया, नहीं खाया, कुछ नहीं, कुछ नहीं। अब मैया ने थोड़ा कान पकड़ा, मैया हाथ खींच रही, मैया हाथ ऐसा कर रही, मार नहीं रही, परंतु ऐसा खुद को ऐसा बोल रही। इधर दाऊद भैया को लगा रहे, मैया यदि ये लाला नहीं थूका तो मैया हो सकता है मारे। तो दाऊ भैया तो सब जानते, सारी लीला जानते हैं। कृष्ण की इच्छा थी कि चलो वात्सल्य का स्तर कितना है ये तो देखे, वात्सल्य कितना डीप है, वात्सल्य भाव, चलो ये तो देखे। इसलिए दाऊ भैया से कहलवाया। फिर दाऊ भैया कहने लगे, मैया उसको मत मारो, उसको मत मारो, पता है वो कौन है? तो मैया कहने लगे, तू जा रे, कुछ मत बता मुझे वो कौन है। फिर भी दाऊ भैया, अरे मैया तुम्हें पता नहीं है वो कौन है? वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। मैया के ऊपर 1% भी असर नहीं हुआ जब ये देखा मैया, दाऊ भैया ने, कि मैया के ऊपर तो इसका कोई प्रभाव नहीं हुआ, इतनी बड़ी सीक्रेट बात मैंने बताई कि अरे बाबा ये सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड है, जिसको तुम मारने के लिए प्रयास कर रही हो, वो सुप्रीम पर्सनालिटी, मैया के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसके पश्चात नहीं मानी तो बलराम जी कहने लगे, अरे मैया आपको पता नहीं वो कौन है, वो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, फिर भी आप नहीं मान रहे। पता है मैं कौन हूं? मैं साक्षात अनंत शेष हूं। अब तो मैया को एकदम गुस्सा आ गया। मैया बोले, तू यहां से जाता है कि तेरे को पहले पीटू? सारे देवी देवता, सारे भगवानों को क्या मेरा ही घर मिल गया क्या आने के लिए, अवतार लेने के लिए? चुप हो जाओ नहीं तो तुम्हें भी मारूंगी। इस प्रकार से, हाँ, जब भगवान ने इस बात को सुना तो भगवान धन्य हो गए। भगवान कहने लगे कि क्या वात्सल्य भाव है। जैसा हमने पहला ही श्लोक शुरुआत किया था, सारे वेद शास्त्र, सांख्य शास्त्र, पंचरात्रिक शास्त्र, सब उनको यज्ञ पुरुष कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, भगवान कहते हैं, सब कहते हैं, उनकी ऐसी स्तुति करते हैं। लेकिन मैया यशोदा केवल प्रेम करती है, केवल प्रेम, अपना पुत्र मानकर, बस सुप्रीम वात्सल्य। तो वो वात्सल्य को समझ भगवान सुनकर प्रसन्न हो जाते हैं। और फिर मैया यशोदा और आग्रह करती है
तो कृष्ण को ऐसे गोदी में लेती है और उनके मुंह को हाथ लगाती है, खोलो खोलो। तब धीरे 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 कृष्ण मुख खोलते हैं, और जब वो मुख खोलते हैं तो उस उनके मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन होता है। विशाल विराट रूप दिखता है ऐसे। उसी प्रकार का लगभग आगे भगवान भगवत गीता में अर्जुन को वही रूप दिखाते हैं। मैया को जो रूप दिखाया और अर्जुन को रूप दिखाया, उसमें केवल इतना ही अंतर है कि मैया को जो जो रूप दिखाया उसमें भगवान स्वयं कृष्ण भी उनको दिख रहे थे, और मैया यशोदा को मैया यशोदा स्वयं भी दिख रही थी संपूर्ण ब्रह्मांड के साथ। तो इस प्रकार से जब वो मुख खोला और ब्रह्मांड का दर्शन हुआ, मैया यशोदा ने जो दर्शन किया, वो दर्शन करके मैया यशोदा एकदम आध्यात्मिक सुपर सुपर कॉन्शियस, एकदम पूरी तरह सचेत हो गई आध्यात्मिकता में, उस अचिंत्य तत्व में एकदम एब्सॉर्ब हो गई मैया यशोदा जब वो देखा उन्होंने। और वो देखकर इतना आनंद का अनुभूति किया कि उसमें उनको कृष्ण भी दिख गए, संपूर्ण ब्रह्मांड दिख गया। इतना इतना आनंद का अनुभव मैया यशोदा को हुआ, तो मैया यशोदा सोचने लगी, कितना सुंदर अनुभव है ये, कितना सुंदर जगत है ये। इस अनुभव के सामने तो बाकी सारी बातें, सारा संसार, सारी भौतिकता तुच्छ है। जैसा कोई व्यक्ति, एक आध भक्त, उच्च कोटि के भक्त जब कभी कभी थोड़े भौतिक जगत में भी रहते हैं, और भौतिक जगत में रहते 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 एक दिन उनको थोड़ा आध्यात्मिक अनुभूति आ जाता है, कुछ आध्यात्मिक स्पर्श हो जाता है उनके हृदय को, तो उनको कैसे फील होता है? उनको लगता है कि बस अभी इसको मुझे नहीं छोड़ना है, सारा संसार छूट जाए चलेगा, इसको मुझे नहीं छोड़ना है। इतनी सुंदर अनुभूति आई, ऐसा वो व्यक्ति सोचता है, भक्त सोचता है। ऐसे ही उसका थोड़ा सा हाइयर वर्जन, मैया यशोदा को जब वो इस प्रकार का दर्शन होती, तो माता यशोदा के मन में कुछ क्षण के लिए ऐसा भाव आ जाता है कि अब तो मैं ये सब छोड़ दूं। कितना सुंदर अनुभूति हो रहा है, कितना सुंदर रियलाइजेशन हो रहा है, कितनी आध्यात्मिक साक्षात्कार हो रहा है वो भगवान के मुख में देखने के पश्चात। ऐसा सब हो रहा है। जब ऐसे हो रहा था तो कृष्ण डर गए। कृष्ण बोले, मैं जिस वात्सल्य का आस्वादन अभी कर रहा था, इतना सुंदर वात्सल्य भाव था, इतना सुंदर ये भक्त वात्सल्य था, ये भक्त वात्सल्य को मैं रिलीज कर रहा था, लेकिन ये मेरा भक्त इस प्रकार से यदि आध्यात्मिक जगत में चला जाए, सब ये सब छोड़ के, तो मेरा क्या होगा? हाँ, यशोदा मैया यदि सब कुछ छोड़ के चली गई, तो मेरे को कौन देखेगा? मुझे दूध कौन पिलाएगा? मुझे कौन खिलाएगा? मुझे कौन पिलाएगा? मेरा श्रृंगार कौन करेगा? मुझे कौन नहलाएगा? मेरी सेवा मुझे कौन प्रेम करेगा? भक्त वात्सल्य किससे मुझे प्राप्त होगा? तो अ, तुरंत योग माया को उपदेश दिया। योग माया ने तुरंत मैया यशोदा को उस आध्यात्मिक अनुभूति से बाहर निकाला, उनको एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस में लाए। मैया यशोदा ने देखा, तुरंत कृष्ण को चूम लिया, कृष्ण को अपने हृदय से लगाया, कृष्ण के माथे को चुंबन किया, कृष्ण के माथे को स्पर्श किया, कृष्ण को आशीर्वाद दिया, कृष्ण को पकड़ के रखा, और इतने सुंदर अपने वात्सल्य का वर्षाव उस अपने पुत्र लाला के रूप में जो कृष्ण है उनके ऊपर किया। अब यहाँ पे इस लीला में हमको यही समझ में आता है कि भगवान कृपालु है, भगवान दयालु है, भगवान परम सत्य है, भगवान अखिल ब्रह्मांड नायक है, परंतु इन सबसे ऊपर का जो स्वभाव है भगवान का, सबसे ऊपर का जो गुण है भगवान का, सबसे सुप्रीम एट्रीब्यूट यदि कोई भगवान का है, तो वह भक्त वत्सल भगवान। वो वात्सल्य जिसको कहते हैं ना, भक्त वात्सल्य स्पेशली, वो भगवान उससे बंध जाते हैं।
इट इज क्राउन ज्वेल ऑफ ऑल एट्रीब्यूट्स, सबसे टॉप मोस्ट है भक्त वात्सल्य। सो भगवान मैया के द्वारा जो शिक्षा होने जा रही थी, उसको, उस शिक्षा को, उस डांट को टालना चाहते थे। इसको टालने के लिए भगवान ने ऐश्वर्य का दर्शन दिया, है ना? उन्होंने ब्रह्मांड का दर्शन दिखाया, वो संपूर्ण ऐश्वर्य का दर्शन दिखाया। परंतु मैया ने वो दर्शन किया भी, परंतु उस दर्शन में क्योंकि कृष्ण थे, तो वो अंदर मुख में भी कृष्ण दिखे, उस कृष्ण को देखकर मैया उस कृष्ण की ओर वात्सल्य भाव में एकदम प्रेम से ओतप्रोत हो गई। कृष्ण ऐश्वर्य दिखाना चाहते थे, ऐश्वर्य दिखा के वात्सल्य की परीक्षा लेना चाहते थे, परंतु ऐसे हुआ नहीं। भगवान फेल हो गए। भगवान फेल हो गए। इसलिए फेल हो गए क्योंकि जहां मैया यशोदा को लाला दिखा, वहां मैया यशोदा पूरी तरह से प्रेम में, वात्सल्य प्रेम में सारा बोर हो जाती। उनके मुख में कृष्ण दिखा, वो मुख के अंदर के कृष्ण को देखकर उनको एकदम ऐसे रियलाइजेशन होने लगे कि ये जो आंतरिक कृष्ण है, उसी को मैं प्राप्त करूं। सो भगवान ने जो ऐश्वर्य देने का प्रयास किया, ऐश्वर्य का दर्शन दिखा के वात्सल्य की परीक्षा लेने का प्रयास किया, उसमें मैया यशोदा तो पास हो गई, परंतु कृष्ण ही अपने ऐश्वर्य में फेल हो गए, क्योंकि कृष्ण के मन में विचार आया, अरे वास्तव में ये एकदम इस प्रकार से मेरे उस रूप में एब्सॉर्ब हो गई कंप्लीटली, तो फिर मेरी सेवा कौन करेगा, मेरा मुझसे प्रेम कौन करेगा, मैं तो डिपेंड हूं उनके ऊपर, मैया के ऊपर। इसलिए हम इस लीला से इस बात को निश्चित तौर पे समझते हैं कि भगवान भक्त वत्सल है, भगवान के पास भक्त वत्सलता सर्वोपरि है। और मैया यशोदा ने जो वृंदावन प्रेम वात्सल्य रूप में प्रदर्शित किया, वो उस स्तर का कोई दूसरा वात्सल्य भाव में प्रेम नहीं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस लीला से हम कंटिन्यू करेंगे आगे। दामोदर लीला, कार्तिक मास में दामोदर लीला बड़े विस्तृत तरीके से हम गायन करते हैं। उसको लीला का स्मरण संपूर्ण कार्तिक मास में करते हैं दामोदर अष्टकम के रूप में। तो इसलिए हम धीरे धीरे दामोदर लीला का दामोदर लीला को हम समझने का प्रयास करेंगे, भगवान दामोदर का ग्लोरिफिकेशन स्तुति करेंगे और श्रीमद् भागवतम की सेवा करने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। कल इसी समय क्लास होगा 8:15 बजे, 8:15 से 9:15। हरे कृष्ण। हरे